गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, आज जो साखी मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपके दिल से पैसे और दौलत का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे अमीर इंसान की सच्ची आप बीती है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बंगले थे, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके दिल में शांति बिल्कुल नहीं थी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा समय आया जब उसे समझ आया कि दुनिया में सतगुरु की बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इसलिए संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुनना। और अगर आपका विश्वास भी मालिक पर है, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संगत जी, अब आप इस सच्ची साखी को सुनो। राधा स्वामी जी, मेरा नाम प्रभजोत सिंह है और मैं पंजाब के एक बहुत बड़े कारोबारी परिवार से था। मेरे पिताजी शहर के मशहूर बिल्डर थे। हमारे पास इतनी संपत्ति थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ हमारा घर देखने आते थे। बचपन से ही मैंने पैसे की कोई कमी नहीं देखी थी। जो चीज मांगता वे तुरंत मेरे सामने आ जाती थी। लेकिन संगत जी, शायद यही वजह थी कि धीरे धीरे मेरे अंदर घमंड बढ़ने लगा। मुझे लगने लगा कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा इंसान है। मेरी माँ बहुत सत्संगी और सीधी सादी महिला थी। वह हर सुबह सिमरन करती और हमेशा कहती, बेटा पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मालिक का नाम, क्योंकि पैसा सिर्फ दुनिया में काम आता है, लेकिन सदगुरु हर जन्म में साथ देते हैं। लेकिन संगत जी, उस समय मुझे उनकी बातें पुरानी सोच की लगती थी। मैं हमेशा बिजनेस बढ़ाने और ज्यादा पैसा कमाने की बात करता रहता था। धीरे धीरे मैं इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि मैंने सत्संग जाना भी छोड़ दिया। माँ कई बार कहती कि बेटा कभी कभी मालिक के दर पर भी बैठ आया कर, लेकिन मैं हंस कर कह देता, माँ आज के समय में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। संगत जी, मेरी ये बात सुनकर माँ की आंखें भर आती, लेकिन वह चुप रह जाती। समय बीता गया और मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मैंने नई नई गाड़ियां खरीदी, बड़ा फार्म हाउस खरीदा और शहर के बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। लोग मेरी तारीफ करते और कहते कि प्रभजोत सिंह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। संगत जी, धीरे धीरे मेरा घमंड इतना बढ़ गया कि मैं गरीब लोगों को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था। अगर कोई मदद मांगने आ जाता तो मैं नौकरों से कह देता, इसे बाहर निकालो। माँ मुझे समझाती, बेटा गरीब की बद्दुआ मत लिया करो, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देता। एक दिन हमारे घर के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में लकड़ी की पुरानी लाठी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर बहुत ही शांत आवाज में कहा, बेटा थोड़ा पानी मिल जाएगा। संगत जी, उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा था। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में कहा, यह रोज भिखारी आते रहते हैं, जाओ आगे बढ़ो। लेकिन वह बूढ़ा वहीं खड़ा रहा और बोला, बेटा इंसान की असली दौलत उसकी दिल की दया की होती है। ये सुनते ही मेरे दोस्त हंसने लगे और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने नौकर को कहा, इसे यहाँ से भगा दो। नौकर ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। संगत जी, जाते जाते उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, बेटा एक दिन तुझे खुद समझ आएगा कि सतगुरु से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। उसकी आंखों से ऐसा नूर था कि कुछ पल के लिए मेरा दिल का काम उठा, लेकिन फिर मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मेरी जिंदगी अचानक से बदलने लगी। एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत भारी नुकसान हो गया। करोड़ों रुपए मेरे डूब गए। मैंने सोचा यह सिर्फ छोटा सा नुकसान है, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक मेरे सारे काम बिगड़ने लगे। जिन लोगों पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही मुझे धोखा देने लगे। बैंक के नोटिस आने लगे और बिजनेस पार्टनर पैसे लेकर भाग गए। संगत जी, कुछ महीनों में मेरी हालत ऐसी हो गई कि लोग मेरे बारे में बातें बनाने लगे।
जो दोस्त हर समय मेरे साथ घूमते थे, वही अब फोन तक नहीं उठाते थे। मैं अंदर से टूटने लगा, लेकिन मेरा घमंड अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं हर समय यही सोचता रहता कि किसी तरह से पैसा आ जाए। लेकिन संगत जी, मालिक जब इंसान को सच्चाई दिखाना चाहता है, तब उसकी झूठी ताकतें एक एक करके छीन लेता है। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, पूरा घर शांत था। माँ नीचे बैठकर सिमरन कर रही थी और मैं सिर पकड़कर रो रहा था, क्योंकि बैंक वाले अगले दिन हमारा घर तक जब्त करने के लिए आ रहे थे। उस समय पहली बार मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जिस दौलत पर मुझे सबसे ज्यादा घमंड था, वही अब मेरे हाथ से निकल रही थी। मैंने गुस्से में कमरे की चीजें फेंकनी शुरू कर दी और जोर जोर से रोने लगा। संगत जी, उसी समय अचानक पूरे कमरे में बहुत सुंदर खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पीछे देखा, वही बूढ़ा फकीर मेरे सामने खड़ा था, जिसे मैंने अपने घर से धक्का देकर निकलवाया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ऐसा तेज था, जिसे देखकर मेरी आंखें झुक गई। मैं डरते हुए उसके सामने बैठ गया। उसने बहुत शांत आवाज में पूछा, बेटा, तेरी दौलत तुझे आज बचा क्यों नहीं पा रही? यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं फूट फूट कर रोने लगा और कहा, बाबा जी, मैंने बहुत घमंड किया, मैंने गरीबों का अपमान भी किया, मुझे माफ। संगत जी, मेरी ये बात सुनकर उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पैसा बुरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान पैसे को ही मालिक से बड़ा समझने लगे न, तभी उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। ये सुनते ही मेरा दिल काम उठा, क्योंकि पहली बार मुझे अपनी गलती समझ आ रही थी। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर सच में बदलना चाहता है तो कल सुबह से अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दे, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई। इतना कहकर वे धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन कमरे में वही खुशबू लंबे समय तक बनी रही। संगत जी, अगली सुबह मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था, जिसे मुझे हमेशा के लिए ये समझा दिया कि सच में सतगुरु से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। संगत जी, अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरी रात की घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच था या सपना था, लेकिन कमरे में फैली हल्की सी खुशबू बार बार यही एहसास करा रही थी कि जो कुछ मैंने देखा वे कोई साधारण बात नहीं थी। मैं धीरे धीरे नीचे आया तो देखा माँ पहले से बैठी सिमरन कर रही थी। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हर हाल में मालिक पर भरोसा रखने वालों के चेहरे पर होती है। मैं उनके पास बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, माँ, मैं हार गया हूँ। मेरी दौलत, मेरा घमंड कुछ भी मेरे काम नहीं आया। संगत जी, मेरी ये बात सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान तब नहीं हारता जब उसका पैसा चला जाए, इंसान तब हारता है जब उसका विश्वास टूट जाए। उनकी ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इतने सालों से सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, लेकिन सुकून मुझसे हमेशा दूर रहा। उसी समय घर के बाहर बैंक वालों की गाड़ियां आकर रुक गई। नौकर भागते हुए अंदर आए और कहने लगे, साहब, बैंक वाले घर खाली करवाने आए हैं। संगत जी, कुछ महीनों पहले तक यही नौकर मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में भी डर और दूरी थी। मैं धीरे धीरे बाहर गया। बैंक के अधिकारी कागज लेकर खड़े थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर आज तक बाकी रकम जमा नहीं हुई तो घर जब्त कर लिया जाएगा। मैं चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी माँ आगे बढ़ी और बहुत ही शांत आवाज में बोली, बेटा, घर जाए तो जाने दे, लेकिन मालिक का नाम मत जाने देना। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, उसी समय अचानक वहां भी वही जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वह बूढ़ा फकीर
कहीं ना कहीं आसपास जरूर है। उसी समय बैंक अधिकारी के फोन पर अचानक कॉल आई। उसे कुछ देर बात की और फिर हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। उसने कहा, मिस्टर प्रभजोत सिंह, अभी अभी आपके पुराने पार्टनर ने आपकी बाकी रकम का बड़ा हिस्सा जमा कर दिया है। इसे फिलहाल घर जब्त नहीं होगा। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस पार्टनर ने मुझे धोखा देकर करोड़ों रुपए लेकर भागा था, वही अचानक पैसे वापस क्यों जमा करेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। लेकिन उसी पल मुझे रात वाले बाबा जी की बातें याद आ गई कि अगर सच में बदलना चाहता है तो अभी भी देर नहीं हुई। बैंक वाले वहां से चले गए, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और पहली बार जिंदगी में सच्चे दिल से हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने रोते रोते कहा, बाबा जी, अगर ये सब आपकी रहमत है तो मुझे सही रास्ता दिखा दो, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। संगत जी, उस दिन के बाद मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। मैंने बिजनेस के पीछे भागना कम कर दिया और माँ के साथ सत्संग जाने लगा। लोग मुझे देखकर हैरान होते, क्योंकि जो इंसान पहले गरीबों को अपने दरवाजों से भगा देता था, वही अब लंगर में बैठकर सेवा कर रहा था। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि मालिक सिर्फ इंसान की जुबान नहीं, उसका दिल भी बदलते हैं। एक दिन सत्संग से लौटते समय सड़क किनारे मैंने एक बूढ़ी औरत को बैठी देखा। उसके कपड़े बहुत पुराने थे और वह ठंड से कांप रही थी। लोग उसके पास से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। कुछ महीने पहले वाला प्रभजोत सिंह होता तो शायद उसे देखकर आगे निकल जाता, लेकिन उस दिन न जाने क्यों मेरे कदम खुद रुक गए। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और पूछा, माता जी, कुछ खाया है आपने? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसे बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ। संगत जी, ये सुनते ही मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि मुझे वही बूढ़ा फकीर याद आ गया जिसने मैंने अपने घर से धक्का देकर निकलवाया था। मैं तुरंत उसे पास के ढाबे पर ले गया और खाना खिलाया और अपने हाथों से उसे चाय पिलाई। वह बूढ़ी औरत मुझे लगातार देख रही थी। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, तेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सुनते ही मेरी आंखें भर आई। मैं रोते हुए कहा, माता जी, मुझे देर से समझ आया कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं है, बल्कि दया होती है। संगत जी, यह बात सुनकर वे मुस्कुराई, लेकिन उसी पल उनकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। मेरे पूरे शरीर में सैन दौड़ गई, क्योंकि मुझे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वही बूढ़ा फकीर मुझे देख रहा हो। मैंने कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे धीरे धीरे वहां से उठकर आगे बढ़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन जब दोबारा उनकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। संगत जी, सड़क पूरी की पूरी खाली थी, सिर्फ हल्की सी खुशबू हवा में फैली हुई थी। उस पल मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि मालिक हर कदम पर मेरी परीक्षा ले रहे हैं और हर बार मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा रहे हैं। लेकिन संगत जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात मेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होने वाला था कि जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। संगत जी, उस रात जब मैं बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर वापस घर लौटा तो मेरा दिल बहुत भारी था, क्योंकि अब मुझे हर गरीब चेहरे में वही बूढ़ा फकीर दिखाई देने लगा, जैसे मैंने कभी अपने घमंड में अपने दरवाजे से उसको धक्का देकर निकलवाया था। माँ मुझे देखते ही समझ गई कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, क्या हुआ? मैं उनके पास बैठ गया और सारी बात बता दी कि सड़क किनारे बैठी बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई और जाते जाते वही खुशबू छोड़ गई जो हर बार उस रहस्यमयी फकीर के आने पर फैलती थी। संगत जी, मेरी बातें सुनते सुनते माँ की आंखें भर आई। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटा, जब मालिक किसी इंसान को बदलना चाहते हैं ना, तब वह उसे हर रूप में दर्शन देते हैं,
ताकि उसका दिल पत्थर से मोम बन जाए। उनकी ये बात सुनकर मेरा सिर झुक गया, क्योंकि अब मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगे थे, जब मैं गरीबों को इंसान तक नहीं समझता था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। करीब रात के 3 बजे अचानक पूरा कमरा उससे ही दिव्य खुशबू से भर गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि बाबा जी आ चुके हैं। मैंने धीरे से आंखें खोली। संगत जी, वही बूढ़ा फकीर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि मेरी आंखें खुद झुक गई। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में बहुत से लोगों का दिल दुखाया है। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, बल्कि दया की कमी होती है। और तू अब उस असली दौलत को समझने लगा है, जिसे दुनिया वाले नहीं समझते। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, लेकिन अभी भी तेरी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब इंसान अपना सुख छोड़कर किसी दूसरे का सहारा बने। मैं डरते हुए उनकी बात सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, कल सुबह तेरे सामने ऐसा मौका आएगा जब तुझे फैसला करना होगा कि तेरे लिए पैसा बड़ा है या इंसानियत। इतना कहकर वे धीरे धीरे ओझल हो गए। लेकिन इस बार जाते जाते मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी छूट गई। संगत जी, अगली सुबह मैं माँ के साथ सत्संग से लौट रहा था, तभी सड़क पर बहुत भीड़ दिखाई दी। लोग इकट्ठा होकर किसी के बारे में बातें कर रहे थे। मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे बैठा जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और छोटी सी बेटी भी थी। वे आदमी बार बार हाथ जोड़कर लोगों से मदद मांग रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? संगत जी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे रोते हुए कहा, साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो शायद ये बच नहीं पाएगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी छोटी बेटी माँ की गोद में बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। संगत जी, उसी समय मेरे दिमाग में बाबा जी की रात वाली बात गूंजने लगी कि कल सुबह तेरे सामने ऐसा मौका आएगा जहाँ तुझे फैसला करना होगा कि तेरे लिए पैसा बड़ा है या इंसानियत। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसी दिन मुझे बैंक में जाकर अपनी बची हुई रकम जमा करनी थी। अगर मैं वह पैसा खर्च कर देता तो शायद मेरा आखिरी सहारा भी खत्म हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ उस छोटी बच्ची की सांसें धीरे धीरे टूट रही थी। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी जेब में रखे सारे पैसे उस आदमी के हाथ में रख दिए और कहा, जल्दी अपनी बेटी को अस्पताल ले जाओ। वे आदमी मेरे पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी भी हाथ जोड़कर रोती रही और बार बार सिर्फ यही कहती रही कि मालिक आपका भला करे। संगत जी, मैं उन्हें अस्पताल भेजकर चुपचाप वहीं सड़क किनारे बैठ गया, क्योंकि अब मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा था। पहली बार जिंदगी में मैं पूरी तरह खाली महसूस कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस खालीपन में भी अजीब सी शांति थी। उसी समय अचानक हल्की हवा चली और वही खुशबू फिर मेरे आसपास फैल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क की दूसरी तरफ वही बूढ़ा फकीर खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसे दूर से ही मेरी तरफ देखकर हाथ उठाया और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, आज तू सच में अमीर बन गया है। संगत जी, जब उस बूढ़े फकीर ने सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, आज तू सच में अमीर बन गया है, तब मेरे पूरे शरीर में अजीब सी लहर दौड़ गई, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि इंसान की असली अमीरी उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके दिल की दया में होती है। मैं कुछ कदम उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह धीरे धीरे भीड़ में ऐसे गायब हो गए जैसे कभी वहां थे ही नहीं। मैं सड़क किनारे काफी देर तक खड़ा रहा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, बल्कि अंदर एक अजीब सी शांति थी। संगत जी, मैं खाली जेब लेकर घर वापस लौटा। माँ दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी।
उन्होंने जैसे ही मेरा चेहरा देखा, वह समझ गए कि आज फिर मालिक ने मेरी कोई परीक्षा ली है। मैं उनके पास बैठ गया और सारी बात बता दी कि कैसे मैंने अपनी बची हुई रकम उस गरीब आदमी की बेटी के इलाज के लिए दे दी है। संगत जी, मेरी बातें सुनकर माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज तूने वह दौलत कमा ली है जो करोड़ों रुपए वाले भी नहीं कमा पाते। उनकी ये बात सुनते ही मेरी आंखें फिर भर आई। लेकिन संगत जी, सच कहूं, उस समय मेरे दिल में एक डर भी था, क्योंकि अब हमारे पास सच में कुछ नहीं बचा था। बैंक वाले भी फिर कभी भी आ सकते हैं। बिजनेस पहले ही खत्म हो चुका था और अब आखिरी रकम भी चली गई। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। मैंने पहली बार सच्चे दिल से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अगर मैंने सही किया तो अब मुझे हिम्मत भी देना, क्योंकि अब मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है। संगत जी, करीब रात के 3 बजे अचानक पूरा कमरा उसी दिव्य खुशबू से भर गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि बाबा जी आ चुके हैं। मैंने धीरे से आंखें खोली। वही बूढ़ा फकीर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उनकी चेहरे का नूर पहले से भी ज्यादा तेज था। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, बाबा जी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, जिसके पास मालिक का नाम बचा हो उसके पास सब कुछ बचा होता है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा, याद रख, इंसान जब अपनी आखिरी उम्मीद भी किसी और के लिए कुर्बान कर देना, तब मालिक उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देख कर कहा, कल सुबह तेरे घर ऐसी खबर आएगी जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। इतना कहकर वह धीरे धीरे ओझल हो गए। लेकिन इस बार जाते जाते मेरे दिल में ऐसी ताकत छोड़ गई कि मेरा डर पूरी तरह खत्म हो। संगत जी, अगली सुबह अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि हमारे घर के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी। मैं और माँ दोनों घबरा गए, क्योंकि हमें लगा शायद बैंक वाले फिर आ गए हैं। लेकिन जब मैं बाहर गया तो सामने शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति खड़ा था। उसके साथ कई लोग थे और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि मैंने उसे पहले सिर्फ अखबारों में देखा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, क्या तुम प्रभजोत सिंह हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। संगत जी, पहले ही पल वह आदमी मेरी आंखों में देखकर रो पड़ा। उसने कहा, कल तुमने जिस छोटी बच्ची के इलाज के लिए अपने सारे पैसे दे दिए थे, वह मेरी पोती थी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और माँ दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे बेटे ने अपनी शादी गरीब घर में की थी, इसलिए मैंने सालों पहले उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन कल जब मुझे पता चला कि मेरी पोती मौत से लड़ रही थी और एक अजनबी इंसान ने अपनी आखिरी रकम देकर उसकी जान बचाई, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। संगत जी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, बेटा, तूने सिर्फ मेरी पोती की जान नहीं बचाई, तूने मुझे भी अंदर से जगा दिया। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आई। फिर उसने कहा, आज से तू अकेला नहीं है, मैं तुझे अपने बेटे की तरह मानूंगा और तेरे ऊपर जितना भी कर्ज है वह सब आज से खत्म हो जाएगा। संगत जी, ये सुनते ही माँ जोर जोर से रोने लगी। मैं वही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालिक की रहमत को कैसे शुक्राना करूं। जिस इंसान के पास कल कुछ भी नहीं बचा था, आज उसी के लिए नए रास्ते खुल रहे थे। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी, क्योंकि उसी रात बाबा जी ने मुझे ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी जिंदगी का मतलब बदल दिया। संगत जी, उस दिन जब उस बड़े उद्योगपति ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि आज से तेरे ऊपर जितना भी कर्ज है वह सब खत्म होगा, तब मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्योंकि कुछ ही समय पहले मैं वही इंसान था जिसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि गरीब लोगों को अपने दरवाजे से धक्का देकर निकलवा देता था। लेकिन आज मालिक ने मुझे ऐसी जगह ला कर खड़ा कर दिया जहां मैं समझ चुका था कि इंसान की असली ताकत
पैसा नहीं बल्कि उसका दिल होता है। माँ लगातार रोते हुए मालिक का शुक्राना कर रही थी। वह उद्योगपति भी भावुक होकर बार बार यही कह रहा था कि अगर आज मेरी पोती बच गई तो सिर्फ इस इंसान की वजह से जिससे अपनी आखिरी रकम तक बिना सोचे समझे किसी अजनबी के लिए दे दी। संगत जी, उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जब इंसान बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है तब मालिक उसकी इज्जत दुनिया के सामने खुद बढ़ाते हैं। उस उद्योगपति ने उसी दिन मेरे सारे कर चुकवा दिए और कहा, बेटा अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस में ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके दिल में इंसानियत हो। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि मुझे कुछ महीने पहले तक मैं सिर्फ बड़े बिजनेस और पैसे के सपने देखता था, लेकिन अब मेरा दिल पूरी तरह बदल चुका था। मैंने बहुत धीरे से कहा, मालिक जी अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो सिर्फ एक शर्त पर। उन्होंने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? मैंने कहा, हर महीने हमारी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों और जरूरतमंद लोगों की मदद में जाएगा। संगत जी, मेरी ये बात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा आज मुझे समझ आया कि असली अमीर इंसान कौन होता है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। मैंने उनके साथ काम शुरू किया, लेकिन इस बार मेरे दिल में पहले जैसा घमंड नहीं था। अब जब भी कोई गरीब मदद मांगने आता तो मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, क्योंकि मुझे हर दुखी चेहरे में वही बूढ़ा फकीर दिखाई देता। धीरे धीरे शहर में भी लोगों को मेरे बदलाव के बारे में पता चलने लगा। जो लोग पहले सिर्फ मेरे पास पैसे की वजह से मेरे आसपास रहते थे, वही अब कहते कि प्रभजोत सिंह सच में बदल गया है। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मेरे दिल में पहली बार असली सुकून उतर रहा था। रात को नींद भी शांति से आने लगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा था। एक रात मैं और माँ घर के आंगन में बैठे सिमरन कर रहे थे। हवा बहुत शांत थी और आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी फैल रही थी। तभी अचानक वही जानी पहचानी खुशबू हमारे आंगन में फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि बाबा जी आ चुके हैं। मैंने धीरे से आंख उठाई। संगत जी, वही बूढ़ा फकीर हमारे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जिसे देखकर मेरी आंखें खुद झुक गई। मैं तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, बाबा जी आपने मुझे बर्बादी से निकाल लिया, वरना मैं पैसे के घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका था। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा इंसान जब पैसे को मालिक से बड़ा समझने लगता है तभी उसका पतन शुरू हो जाता है, लेकिन जब वही इंसान टूटकर वापस मालिक के पास आता है तब रहमत उसे फिर से उठा लेती है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, याद रख तेरे पास पहले बहुत पैसा था लेकिन शांति नहीं थी। आज तेरे पास दिल में दया है, सेवा है, मालिक का नाम है, इसलिए आज तू सच में अमीर है। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इतने सालों तक मैं नकली दौलत के पीछे भागता रहा, जबकि असली दौलत तो हमेशा माँ के शब्दों में छिपी थी। फिर उन्होंने कहा, अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं रही, अब तू उन लोगों का सहारा बनेगा जो पैसे के पीछे भागते भागते अपनी इंसानियत खो चुके हैं, क्योंकि जिस इंसान ने खुद अंधेरा देखा हो वही दूसरों को असली रोशनी दिखा सकता है। मैं चुपचाप रोता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। फिर उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, याद रख बेटा, सदगुरु से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, क्योंकि पैसा सिर्फ शरीर को आराम देता है, लेकिन मालिक का नाम आत्मा को शांति देता है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। कुछ ही पल बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन इस बार जाते जाते मेरे दिल में ऐसी रोशनी छोड़ गए जिसे मैं आज तक महसूस करता हूँ। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का रास्ता पूरी तरह से बदल गया। मैंने अपने बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। जहाँ पहले मेरे घर के दरवाजे गरीबों के लिए बंद रहते थे, अब वहाँ हर दिन लंगर लगने लगा।
माँ मुझे देखकर खुश होती और कई बार रोते हुए कहती, बेटा आज तू सच में मालिक की राह पर चल पड़ा है। लेकिन संगत जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक आखिरी घटना ने मेरे विश्वास को ऐसा मजबूत कर दिया कि आज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में सतगुरु से बड़ी कोई दौलत नहीं। संगत जी, उस रात बाबा जी ने ओझल होने के बाद मैं बहुत देर तक आंगन में बैठा रोता रहा, क्योंकि पहली बार मुझे पूरी तरह एहसास हुआ था कि जिस दौलत के पीछे भागते भागते मैंने अपनी इंसानियत तक खो दी थी, वह असली दौलत थी ही नहीं। असली दौलत तो शांति थी, जो अब मेरे दिल में उतर चुकी थी। माँ मेरे पास बैठी थी और उनकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि मालिक के प्रति शुक्राना था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैंने तुझे बचपन से यही समझाया था कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी मालिक का नाम है। आज तूने खुद अपनी जिंदगी से ये सीख लिया है। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि माँ हमेशा सही थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने अपने बिजनेस का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। जहां पहले मेरे घर के बाहर बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ियों के साथ खड़े रहते थे, अब वह रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर लगने लगे। मुझे अब किसी बड़ी गाड़ी या महंगे कपड़ों में खुशी नहीं मिलती, बल्कि किसी भूखे इंसान को खाना खिलाने में सुकून मिलता था। धीरे धीरे शहर में भी लोगों को मेरे बदलाव के बारे में पता चलने लगा। कई बड़े कारोबारी मुझसे मिलने आते और पूछे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं पूरी तरह बदल गया। संगत जी, मैं हर किसी को सिर्फ एक ही बात कहता कि जिस दिन इंसान को मालिक की रहमत का एहसास हो जाए, उस दिन दुनिया की सारी दौलत छोटी लगने लगती है। लेकिन संगत जी, मालिक अभी मुझे आखिरी सीख देना चाहते थे, क्योंकि इंसान का विश्वास तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब वह अपनी आंखों से रहमत का चमत्कार देख ले। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर चुकी थी, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। मैं भी अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। तभी सड़क किनारे मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा, जो बारिश में भीग रहा था और जोर जोर से रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आसपास उसका कोई अपना नहीं था। संगत जी, पहले वाला प्रभजोत सिंह शायद उसे देखकर आगे निकल जाता, लेकिन उस दिन मेरे कदम खुद रुक गए। मैं गाड़ी से उतरा और उसके पास जाकर पूछा, बेटा क्या हुआ? वे रोते हुए बोला, अंकल मेरी माँ बहुत बीमार है और हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है। ये सुनते ही मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब माँ रात रात भर रोती थी और मैं अपनी दौलत के घमंड में अंधा था। मैं तुरंत उस बच्चे को लेकर उसके घर पहुंचा। संगत जी, उसका घर देखकर मेरी आंखें भर आई। छोटी सी टूटी झोपड़ी थी, अंदर उसकी माँ तेज बुखार में पड़ी कांप रही थी और घर में खाने तक को कुछ नहीं था। वह औरत मुझे देखते ही हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, साहब मेरा बच्चा सुबह से लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन किसी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तुरंत डॉक्टर बुलाया, दवाई मंगवाई और घर के लिए राशन भी भिजवाया। संगत जी, जब डॉक्टर उस औरत का इलाज कर रहा था, तभी अचानक पूरे कमरे में वही जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पीछे देखा, दरवाजे के पास वही बूढ़ा फकीर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू निकल पड़े। उसने मेरी तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में कहा, बेटा आज तूने सच में वह दौलत पाली है जिसे कोई चोर भी कभी चुरा नहीं सकता। यह सुनते ही मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, बाबा जी अगर आप मुझे रास्ता ना दिखाते तो मैं आज भी पैसे के घमंड में अंधा घूम रहा होता। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रख पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत इंसान को बड़ा बनाती है, और जिस दिल में दया बस जाए वहां मालिक खुद बस जाते हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। फिर उन्होंने कहा, अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका है कि सतगुरु से बड़ी कोई दौलत क्यों नहीं होती, क्योंकि पैसा सिर्फ इस जन्म तक साथ देता है, लेकिन मालिक हर जन्म में अपने बच्चों को
हाथ पकड़कर चलते हैं। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि पहली बार मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल पूरी तरह से हल्का हो गया हो। कुछ ही पल बाद वे धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन इस बार जाते जाते मेरे दिल में ऐसी शांति छोड़ गए जिसे मैं आज तक महसूस करता हूँ। कुछ दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होगी, बल्कि हर दुखी, हर जरूरतमंद इंसान के लिए होगी। मैंने शहर में कई जगह लंगर और मदद केंद्र शुरू कराए, ताकि कोई भूखा इंसान बिना खाना खाए ना सोए। माँ मुझे देखकर बहुत कई बार रो पड़ती और कहती, बेटा आज तू सच में मालिक की राह पर चल पड़ा है। संगत जी, आज कई साल बीत चुके हैं। मेरे पास से पैसा भी है, इज्जत भी है, बड़ा कारोबार भी है, लेकिन अब मुझे उन चीजों पर कभी घमंड नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि एक पल में सारी दुनिया की दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन अगर मालिक का हाथ सिर पर हो तो टूटे हुए इंसान की जिंदगी भी फिर से संवर जाती है। आज भी जब कभी रात के सन्नाटे में मैं अकेला बैठता हूँ, तो मुझे वह बूढ़ा फकीर याद आता है, जिसे मेरे दरवाजे पर पानी मांगा था और जिसने मैंने अपने घमंड में धक्का देकर निकलवा दिया था। लेकिन फिर भी उसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि बार बार मेरी जिंदगी में आकर मुझे इंसानियत का, दया का असली मतलब सिखाया। आज भी उनकी वह बात मेरे कानों में गूंजती है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका मालिक होता है। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे जिंदगी में कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन कभी गरीब और जरूरतमंद इंसान का दिल मत दुखाना, क्योंकि कौन किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए ये कोई नहीं जानता। और याद रखो, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वह सदगुरु का नाम है और उनकी रहमत है। अगर आपको ये साखी सुनकर मालिक पर विश्वास और बड़ा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।